डोंट गो फॉर समथिंग जो आपने लाइफ में आज तक कभी ट्राई नहीं किया, जिसको आप कंज्यूम करते हो। स्पेशली लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट्स को मत देखिए। शॉर्ट्स में बहुत कुछ आ जाता है, जो हम नहीं भी चाहते हैं वो भी आता रहता है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को स्कैन कीजिए। कभी कभी सबसे डरावनी जगह और कोई नहीं बल्कि ब्लैंकनेस होती है, जहां हमें कुछ नहीं पता होता कि हमें क्या करना है। ना ही कोई ड्रीम, ना ही कोई डिजायर, जस्ट नथिंगनेस। लाइक आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है मुझे मेरी लाइफ में। प्रीवियस वीडियो में हमने ये बात डिस्कस करी थी कि अगर आप अपनी लाइफ को जेन्युइनली चेंज करना चाहते हैं एट 30, तो कैसे आप अपनी लाइफ को दोबारा से रीसेट कर सकते हैं, जिसके कुछ बेसिक प्रेप्स होते हैं जो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किए थे। सो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको एक बेसिक प्रेप आइडिया होगा कि स्टेप 1 में आपको कैसे अपने आप को काम करना है और कैसे अपनी मेंटल क्योस को कम करना है, ताकि आप नए अपॉर्चुनिटीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। आज के वीडियो का मेन मोटिव यही है कि अगर आप प्रीवियस एक्सरसाइजेस को करने के बाद भी एक ऐसी पोजीशन पे स्टक हैं जहां पर आपको बिल्कुल नहीं आइडिया लग रहा कि आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू विद योर लाइफ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखिएगा, आपको आपके हर सवाल का जवाब इसमें मिलेगा। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप अपने आप को पुश कर पाएंगे इतना कि आप अपने लिए वो एक डिजायर डेफिनेटली फाइंड आउट कर पाएंगे कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। डेस्टिनेशन पता हो चाहे ना पता हो, डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। सो बिना डिले किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है एंड लेट्स डिस्कस कि ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। सो नंबर 1 इज टू अंडरस्टैंड द साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। अगर आप किसी जॉब में हो या फिर आप नहीं भी हो, दिन भर का रूटीन आपका कुछ ना कुछ होता होगा, वेदर इट्स फॉर स्कूल, इट्स कॉलेज, इट्स जॉब, और मे बी जस्ट स्टडिंग और फिगरिंग आउट थिंग्स। आपका पूरा दिन उस चीज में बीत रहा है। आफ्टर द मेंटल ब्रेकडाउन्स जो आप दिन भर फेस करते हैं, क्रिटिसिज्म्स जो आप फेस करते हैं, चाहे वो दूसरों की हो चाहे वो खुद की हो, हर एक चीज जो आपको इम्पैक्ट कर रही होती है, आपके फ्रेंड्स वो भी एट द एंड ऑफ द डे सब दूर हो जाते हैं, सिर्फ आप बचते हो। उस वक्त, उस मोमेंट में जब आपकी जिंदगी के जितने भी पहलू हैं वो शांत हो चुके होते हैं, तब आपके अंदर एक स्टॉर्म जगता है जो आपको हर वक्त ये सवाल पूछने पे मजबूर करता है, व्हाट डू आई वांट टू डू फ्रॉम दिस लाइफ। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ अपनी लाइफ से, मेरी लाइफ कैसी हो जानी चाहिए थी जो अभी तक नहीं हुई है। 30s का मार्क बहुत सारे लोगों के लिए स्ट्रेस लेकर के आता है, फ्रस्ट्रेशन लेकर के आता है, बिकॉज हमारी सोसाइटी में हमें जिस तरह से ट्रेन किया गया है, जिस तरह की लाइफस्टाइल्स को हम जीते हैं, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है दैट बाय द टाइम यू आर 30 आपने अपनी लाइफ में सब कुछ फिगर आउट कर लिया होगा। बट द रियलिटी इज फार फ्रॉम दिस। मेच्योरिटी ऑफ पीपल टुडे, आज की जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट पीपल आर एक्चुअली फाइंडिंग देमसेल्व्स एट द एज ऑफ 30। तो सेटल डाउन होना, अपनी लाइफ के गोल्स को जान लेना बाय 30 इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, जिसे आपको अब भूलना होगा। और आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि अब आपकी एक नई टाइमलाइन शुरू हो रही है। अब आपको अपने आप को फिर से ट्रेन करना होगा टू एक्चुअली फाइंड योर ओन पर्पस। एंड ये बात याद रखिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए दैट व्हेन यू एंटर योर 30s, आपके पास प्रीवियस 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनटू व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, किस तरह की लाइफस्टाइल आप चाहते हैं। इवन दो कुछ चीज़ों का हंच होगा, कुछ चीज़ों को क्लैरिटी से नहीं जानते होंगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत ग्लिम्स होगा कि कैसी चीज़ें चाहिए, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। व्हेन यू आर इन योर 20s, यू आर टू मच इनटू एक्साइटमेंट एंड एनर्जी, जिसकी वजह से आप करेक्ट डिसीजंस नहीं ले पाते। कई बार बहुत सारे डिसीजंस आप हेस्ट में लेते हो, या फिर लाइफ आपके लिए वो चॉइसेस क्रिएट कर देती है। एंड फॉर मेनी पीपल इट वर्क्स, फॉर मेनी पीपल इट डजंट। बट अगर आप 30s तक पहुंच चुके हैं, नाउ यू आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ। You want peace, you want happiness, you want like hustle culture, you want what kind of lifestyle gives you that kick। और ये आपको खुद से जब आप बात करोगे, अपने आप के साथ डिस्कस करोगे कि what exactly do you want, तो आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद रिवील करेगा। धीरे धीरे आपको उन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें पता चलेंगी। सो लेट ऑल द क्योस सेटल डाउन। जब दिन भर का क्योस सेटल डाउन होगा ना, तो आपका माइंड खुद बात करना शुरू करेगा। अपने मन की बातों को समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप, बिकॉज जब आप 30 के होते हो ना, यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर ओन सेल्फ कि मुझे सब पता होगा, बट नहीं पता होता। तो अब अपने आप को शांत कीजिए, दूसरों की आवाज़ें सुनने की बजाय खुद की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए, एंड आपको जवाब मिलेगा
ट्रस्ट मी। और ये जो जवाब मिलेंगे ना, वो आपके इनर सेल्फ को सैटिस्फाई भी कर रहे होंगे, बिकॉज़ वो इनर सेल्फ ही आपको वो जवाब दे रहे होंगे। सो लिसन केयरफुली टू योर इनर वॉइस। नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट टू डू इन द फॉग फेज़, यानी कि जब ये एक आई डोंट नो व्हाट टू डू विद माय लाइफ वाला फेज़ चल रहा होता है ना, जब आप चाह करके भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे होते, आपको लगता है आपका इनर वॉइस कुछ बता ही नहीं रहा है, तो क्या करें? इन दैट कंडीशन डेस्टिनेशन को मत ढूँढिए। डेस्टिनेशन इज़ समथिंग जो उन लोगों को पता होती है, या फिर वो लोग विजुअलाइज़ कर पाते हैं जिन्हें उस चीज़ की मेंटल क्लैरिटी होती है। अगर आप उस स्टेज पे है ही नहीं कि आप एक ऐसा गोल बना सकें जिसकी फाइनल डेस्टिनेशन आपको पता हो, जैसे कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना है, बैंकर बनना है, टीचर बनना है, व्हाटएवर इट इज़, अगर आपके माइंड में वो डेस्टिनेशन नहीं है, तो कोई बात नहीं। डोंट रन बिहाइंड द डेस्टिनेशन, रादर डायरेक्शन को फाइंड कीजिए। अब ये डायरेक्शन को फाइंड कैसे करना है? जब फॉग सेटल होता है ना, एंड यू इवेंचुअली रियलाइज कि यार मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन लिमिटेड चीज़ों में ही आपको ढूँढना होता है, आपको वाइड वैरायटी नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए यू आर समवन जिसको पेंटिंग, आर्ट या स्केचिंग या एनीथिंग दैट इज़ क्रिएटिव, उसका ज़ीरो आइडिया है। ज़ीरो आइडिया होने के साथ-साथ यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन कि यार स्केचिंग करना इज़ नॉट माय थिंग, या कुछ पेंट करना इज़ नॉट माय थिंग। हाँ, अच्छा लगता है देखने में, सब कुछ ठीक है, बट आई डोंट वांट टू डू इट पर्सनली। सो यू नो कि यार ये क्रिएटिव फील्ड मेरे लिए बनी ही नहीं। सिमिलरली देयर विल बी सर्टेन फील्ड जो आपके लिए बनी होंगी, या फिर आपको इंटरेस्ट होगा कि यार आई विश आई कुड लर्न दिस। जैसे कि आप मे बी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, वेदर इट्स अ गिटार, इट्स अ पियानो, इट्स अ ड्रम और एनीथिंग, कोई इंस्ट्रूमेंट जो आपको इंटरेस्ट देता हो, नॉट ओनली इनटू जस्ट लिसनिंग बट आल्सो विलिंग कि मैं इसको सीख सकता हूँ। इस तरह के ट्रिगर्स को आपको ढूंढना होगा, कौन सी चीजें हैं जिनको करने में या सोचने में भी आपको अच्छा लग रहा है। और ये ना कुछ स्पेसिफिक चीजें होंगी, जैसे म्यूजिक हो गया, या फिर हो सकता है आपको कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट हो, या फिर हो सकता है आपको एम्ब्रॉयडरी या कुछ डीआईवाई टाइप की चीजें क्रिएट करना पसंद हो, या आपको हो सकता है स्टडीज ही पसंद हो, बट कुछ स्पेसिफिक टाइप की स्टडीज, नॉट व्हाट यू आर करेंटली स्टडिंग बट समथिंग एल्स। किसी एक स्पेसिफिक चीज में आपको पढ़ने में मजा आता है, आप उस चीज को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मे बी आप उस पर्टिकुलर फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, फर्दर मोर उसमें आप पीएचडी करके एक डिफरेंट लाइफस्टाइल में भी जा सकते हैं। एंड ये कुछ चीजें होती है जहां पर एज का कोई लेना देना नहीं होता है। यू कैन डू पीएचडी एनी टाइम ऑफ योर लाइफ, एंड पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। यू कैन ऑलवेज कीप लर्निंग न्यू स्टफ, न्यू थिंग्स। बस आपको ये फिगर आउट करना है कि क्या आप वाकई में उस चीज को करना चाहते हैं। मे बी जब आप अपने आप को ये क्वेश्चन पूछोगे ना, दैट क्या और अच्छा लगता है, लाइक आप अपने यूट्यूब की एक मंथ की हिस्ट्री को चेक कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम मिसलेनियस वीडियोस जैसे कोई स्क्रॉलिंग के हो गए, जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है जिसको आप कंज्यूम करते हो, स्पेशली लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट्स को मत देखिए। शॉर्ट्स में बहुत कुछ आ जाता है जो हम नहीं भी चाहते, वो भी आता रहता है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को स्कैन कीजिए, 1 महीने के वीडियोस को देखिए, या जितनी भी आप महीनों की स्कैनिंग करना चाहते हैं, आपके लिए फीजिबल है, आप उतने महीनों की स्कैनिंग कीजिए कि ऐसे कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में आपको देखना पसंद है। हो सकता है आपको कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद हो सकता है आपको मेकअप से रिलेटेड वीडियोस पसंद हो, स्किन केयर से रिलेटेड पसंद हो। आजकल इट इज़ नॉट अ जेंडर गेम, आजकल हर कोई मेकअप कर सकता है। आपने देखा होगा कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि मेल होकर के भी कितने ब्यूटीफुल ब्यूटी सेगमेंट से रिलेटेड मेकअप के ट्रिक्स एंड टिप्स बताते हैं। यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट। कॉमेडी करना पसंद है, स्टैंड अप करना पसंद है, डू व्हाटएवर यू वांट, रिसर्च व्हाटएवर यू कैन। हर एक चीज का, स्पेशली ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वही होगा जो तुम्हें अंदर से इंटरेस्ट दे रहा होगा, जो कहीं ना कहीं तुम्हें सीखने में भी इंटरेस्ट आएगा। इट कुड बी कम्युनिकेशन स्किल्स, इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू सेल्स, इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू पर्सनल ब्रांडिंग। हर चीज को आप मेंशन कीजिए, उन चीजों की एक टेबल बनाइए। डोंट जस्ट सी कि आपने फोन में देखा, स्कैन किया, अच्छा मैंने ये वीडियो देखा था, ये देखा था, ये देखा था। लॉन्ग फॉर्म के जितने भी कंटेंट को आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, जिनके नंबर ऑफ व्यूज ज्यादा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, उन टॉपिक्स को आप अपनी डायरी में लिखते जाइए, एंड आपके पास एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आ जाएगा। इट कुड बी वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव में भी, या हो सकता है बहुत लिमिटेड चीजों के ही लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आपने देखे हो। उसके बाद आप उन चीज़ों के ऊपर वर्क कर सकते हैं। नाउ यू विल अंडरस्टैंड। ये करने के बाद ना आपके माइंड का फॉग बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज़ अब आप भाग नहीं रहे हो, बट आपको अब कुछ गिने-चुने, कुछ लिमिटेड एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट पता है, जिनमें से आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे करियर्स भी होंगे जो हो सकता है एट द एज ऑफ 30 ही पॉसिबल है। हो सकता है राइट नाउ दैट इज़ द राइट टाइम जब आप उस करियर को स्टार्ट कर सकते हो। एंड
आपके आइडियाज़ बहुत वेरिड हो सकते हैं। मे बी हो सकता है आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो, यू कैन स्टार्ट बाय आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ करके उनके मेंबर बन सकते हो। जस्ट नो योर इंटरेस्ट और ये जब फॉग माइंड का कम होगा और आप अपने सारे के सारे वैल्यूएशंस को करोगे थ्रू लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स, आपको बहुत ईज़ीनेस होगी ये फाइंड करने में कि आप किन चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है। एंड डोंट गो फॉर थिंग्स जो आपने आज तक ज़िंदगी में देखी नहीं है। क्योंकि जितने ज़्यादा ऑप्शंस आप अपनी लाइफ में लाओगे ना, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। रादर जिन चीज़ों के बारे में आपको आइडिया है, जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, वो कहीं न कहीं, कभी न कभी आपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में देखा ही देखा होगा। स्कैन दैट। डोंट गो फॉर समथिंग जो आपने लाइफ में आज तक कभी ट्राई नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी ना कोडिंग के बारे में सोचा है, ना देखा है, ना ही आपको आइडिया है और ना ही आपको कंप्यूटर्स में उतना इंटरेस्ट है, देन जस्ट बिकॉज़ एक जॉब प्रोफाइल कंप्यूटर बेस्ड आपको बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स दिखा रही है, डोंट जंप इंटू दैट। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे। शुरुआत में हो सकता है इंटरेस्ट की वजह से आप कर भी ले जाओ, बट एक पॉइंट के बाद हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ। ऑपोज़िट भी हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगे और आपकी लाइफ़ सेट हो जाए उस चीज़ में, बट द चांसेस आर वेरी लो। सो इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग समथिंग जो आप कंप्लीटली न्यू, जॉइन समथिंग जिसके बारे में आपको स्लाइट बेसिक आइडिया हो। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको लाइफ़ में सक्सीड करने का, बिकॉज़ यू कैन ऑलवेज़ चेंज योर करियर एंड अंडरस्टैंड दिस कि आप अपना करियर कभी भी रीसेट कर सकते हो, वेदर इट इज़ योर 30s, इट इज़ योर 40s, इट इज़ योर 50s, 60s। अपनी लाइफ़ में आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं। द थिंग दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप अपने अंदर जो केओस भरा हुआ है, जो ये नथिंगनेस भरी हुई है, जो ब्लैंकनेस है, दैट यू कैन नॉट फिगर इट आउट कि मुझे करना क्या है। आपको उन चीज़ों को टैकल करना होगा, बिकॉज़ जब आपका मन शांत हो जाएगा, आपको ये आइडिया होगा कि आपकी लाइफ़ के ऐसे कौन से 5, 10, 15 चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं। उनको भी शॉर्टलिस्ट कर पाना बहुत ईज़ी हो जाएगा, बिकॉज़ आप हर चीज़ जो पसंद हो वो करना चाहें ये ज़रूरी नहीं होता। बट द थिंग इज़ कि आप कॉपी उठा करके उन चीज़ों को लिखना तो शुरू कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ़ में ये स्टेप लोगे ही नहीं, कि आप लिख ही नहीं रहे हो कि आप क्या चाहते हो, तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। और मैं यहाँ पर आपको एक क्विक टिप भी दे सकती हूँ कि अगर आपको मेंटली इन चीज़ों को फिगर आउट करना है ना, तो आप नेविल गॉडर्ड का स्टे टेकन टू स्लीप मेथड को ट्राई कीजिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड से खुद कोशिश कीजिए कि वो आपको आपके डिज़ायर्ड ऑप्शंस को दिखाए। एंड ट्रस्ट मी, जब आप मैनिफेस्टेशन की पावर को यूज़ करते हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जेन्युइनली जवाब देता है। आप जो चीज़ें चाह रहे होते हो, वो चीज़ें होती हैं। एंड दिस इज़ द मोस्ट क्विकेस्ट एंड द बेस्ट वे कि आप अपने इंटरेस्ट को जान सकते हैं बाय स्कैनिंग कि आपकी जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है यूट्यूब पे, आप उस सबसे ज़्यादा आप क्या देखते हो? किस तरह के पॉडकास्ट को आप देखते हो? किस तरह के सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट आता है? अगर उसमें इंटरेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, तो उसको कंटिन्यू करने में आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। सो फिगर दोज़ थिंग्स आउट। एंड जब आपको ये चीज़ फिगर आउट हो जाए ना, देन आपको धीरे-धीरे प्लान आउट करना है कि डे 1 से लेकर के डे 30th तक आप कैसे स्मॉल-स्मॉल स्टेप्स ले सकते हैं उस करियर को आगे बढ़ाने में। इट कुड बी वेरी स्मॉल स्टेप्स, वेरी सटल एक्शंस। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कोर्सेज़ में भी कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं, तो आप खुद के ऊपर भी सेल्फ ट्रेनिंग ले सकते हैं वाया यूट्यूब और गूगल, और देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस जहाँ से आप फ्री में भी चीज़ें सीख सकते हो। एंड जब आप खुद से सीखना शुरू करोगे ना, जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना शुरू करोगे, देन यू विल स्लोली स्लोली रियलाइज कि आपकी जो नथिंगनेस है, आपकी जो ब्लैंकनेस है, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। बिकॉज ये तब होती है जब आप अपने ब्रेन को टोटली खाली छोड़ देते हो और आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या करना चाह रहे हो। नाउ यू हैव अ गोल, अ डिजायर, अ डायरेक्शन कि मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। देन यू कैन फिगर आउट थिंग्स लेटर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका मन है कि यार मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोज बनाऊं, स्टार्ट मेकिंग इट। वेरी स्मॉल टॉपिक्स, 1-1 मिनट के वीडियोस, 2-2 मिनट के वीडियोस डेली बनाना शुरू कीजिए। एटलीस्ट 20 टू 30 वीडियोस जब आप अपलोड करोगे ना, यू विल रियलाइज कि अब वो स्किल आपको धीरे धीरे आ रही है, आपको बोलना आ रहा है, आपको कंटेंट के आइडियाज बेटर आ रहे हैं, आपको अपने कंटेंट को प्रेजेंट करना बेटर आ रहा है। धीरे धीरे आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट और डेवलप होगा। जितना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपका कंटेंट क्रिएशन इंप्रूव होता चला जाएगा। एंड इवेंचुअली दिस कैन बी अ फुल टाइम वर्क, जिसमें आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन भी होगा, इनर हैप्पीनेस भी मिलेगी। एंड दिस इज हाउ यू विल इवेंचुअली ब्रेक फ्री एंड रीसेट योर 30s। इट इज अ वेरी पावरफुल मेथड। ऑल यू नीड टू डू इज बिगिन फ्रॉम वेयर यू आर। और इस पूरी जर्नी में जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी, वो होगी आपका खुद का कंपैरिजन विद अदर्स, कि दूसरे अच्छा कर रहे हैं और आप नहीं। तो इस कंपैरिजन को कैसे बंद किया जाए, कैसे अपने आप को स्टॉप करें टू
क्रिटिसाइज आवरसेल्व्स, टू कंपेयर विद अदर्स। सो ये हम कल के वीडियो में कवर अप करेंगे कि आप कैसे अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करके अपनी एनर्जी को ड्रेन ना करें। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज वीडियो, जो आपको एक स्टेप लेवल अप कर देगा इन इंक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस एंड नॉट क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ इन योर ओन पाथ टू ग्रोथ। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।